स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री ओपी चौधरी ओपी चौधरी ओपी चौधरी ओपी चौधरी जय सरकार जय सरकार जय सरकार जय सरकार आवाज दो। Audio Jungle. हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल दीपक बारा बस्तर की ओर से आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को पसंद आने पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार मोदी जी की गारंटी लागू न करने व एनएचएम कर्मचारियों की बर्खास्तगी को लेकर दंतेवाड़ा एनएचएम कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी दंतेवाड़ा को सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। एनएचएम एकता जिंदाबाद 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 एनएचएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दमन के आगे नहीं झुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं झुकेंगे, दमन किया तो और लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे। एनएचएम संघ जिंदाबाद 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 एनएचएम संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, जायज मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। एनएचएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नियमितीकरण तो करना होगा रेट पे तो देना होगा मोदी गारंटी लागू करो मोदी गारंटी लागू करो एनएचएम एकता जिंदाबाद 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 एनएचएम एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो मोदी गारंटी लागू करो मोदी गारंटी लागू करो नियमितीकरण तो करना होगा करना होगा रेट पे तो देना होगा देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो जायज मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। सरकार बनने के दूसरे हफ्ते से ही अपनी मांगों को लेके 170 बार से ज़्यादा ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन देने के उपरांत आंदोलन करते करते चरणबद्ध तरीके से अंत में हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो अनिश्चितकालीन आंदोलन का आह्वान प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा किया गया। आह्वान करने के उपरांत 17वें दिन हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों के ऊपर नोटिस एवं बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई, जिससे प्रदेश कार्यकारिणी बहुत व्यथित हुआ और उसके आक्रोश में आज सुबह 35 जिलों द्वारा यह निर्णय लिया गया, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह नोटिस की प्रक्रिया, बर्खास्तगी की प्रक्रिया जब तक के समाप्त नहीं होती तब तक के हम इस्तीफा सामूहिक रूप से दे देंगे पूरे जिले में। आज हमारे साथ साथ समस्त जिलों द्वारा इस्तीफा आज 2 बजे दे दिया गया। आज दंतेवाड़ा जिले में कितने कर्मचारी हैं आप? 350 कर्मचारी एनएचएम के हैं जो कार्यरत हैं और समस्त कर्मचारियों ने आज सामूहिक इस्तीफा का पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दे दिया गया। देखिए, कर्मचारी हड़ताल पर उसके बाद भी हमारे संगठन ने मानवीय भावना को ध्यान में रखते हुए बाढ़ राहत शिविरों में अपने कर्मचारियों को भेजा है। वहाँ स्वेच्छानुसार उन्हें स्वेच्छानुदान किया है, उन्होंने लोगों की मदद की है और इस विकट समय में भी कर्मचारी आम जनता के साथ खड़ा हुआ है। वो चाहता है कि उन्हें भी बराबर मौका मिले, समान मौका मिले और जो उनकी मांगे जायज़ मांगे, नियमितीकरण जो विगत कई वर्षों से लंबित है वो मांग पूरी होनी चाहिए, ग्रेड पे का निर्धारण होना चाहिए। ये वो लंबित मांगे जिसको आज हम कर्मचारी मांग रहे हैं, लेकिन क्यों सरकार उनको अनसुना कर रही है ये समझ में नहीं आता। हमने ब्लड डोनेशन के लिए भी एक लेटर सीएस सर को भेजा था, लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, उसका कोई भी जवाब हमें नहीं मिला है। ये शासन का जो रवैया ये दिखाता है कि किस प्रकार से वो, जब हम कर्मचारी सामाजिक रूप से आगे आना चाहते तो भी हमें पीछे ढकेला जा रहा है। और जिस प्रकार की कार्रवाई सहायक सरकार कर रही है बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्मचारियों को बर्खास्त करना ये कहीं भी जायज़ नहीं है। जब संविधान की बात होती है तो कर्मचारियों को लड़ाई की बात भी होती है। तो कर्मचारी जायज़ मांगों के लिए जब सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है तो उन्हें चर्चा के लिए आगे आना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए, कर्मचारियों को उनके हितों की बात रक्षा करनी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, ये नहीं कि बर्खास्त किया जाना चाहिए। बर्खास्तगी की कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है और इसका समर्थन करते हुए आज समस्त जो अपना जिले के 350 कर्मचारी उन्होंने अपना सामूहिक इस्तीफा दिया, क्योंकि पदाधिकारियों पर लगातार कार्रवाई हर जिले में की जा रही, जो कि गलत है। और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि जो भी
समाधान निकलेगा वो है संवाद से निकलेगा, बातचीत से निकलेगा। ये दमन की कार्यवाही बिल्कुल नहीं चलेगी, यही मैं कहना चाहूँगा। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सूरज सिंह है, मैं कार्यकारी जिला अध्यक्ष जिला दंतेवाड़ा। नियमितीकरण के विषय को लेके विगत कई दिनों से एक विरोधाभास और एक समाचार दुष्प्रचार प्रचार किया जा रहा है कि नियमितीकरण जो है राज्य का विषय नहीं है। आरटीआई से खुलासा हुआ है, 2 दिन पूर्व एक पत्र केंद्र से प्राप्त हुआ है। उस आरटीआई से यह समझ आ रहा है कि उस आरटीआई में साफ लिखा हुआ है कि केंद्र नियमितीकरण राज्य का विषय है, ना कि केंद्र का विषय। तो राज्य सरकार ये दुष्प्रचार करना बंद करे कि ये नियमितीकरण के लिए हम केंद्र से बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मांगों को लेकर जब वो स्वास्थ्य मंत्री बार बार कह रहे हैं कि 5 मांगे हम मान ली गई है, तो हमारा यही कहना है कि हमारे केंद्र शीर्ष नेतृत्व यही कहना है कि उन मांगों को पूर्ण कर दिया गया है, तो उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत कर दे, लिखित रूप में पत्र के माध्यम से प्रसिद्ध कर दे। हड़ताल हमारा कोई शौक नहीं है, मजबूरी है। जब रास्ता हमारे ओर से कुछ उन्होंने नहीं छोड़ा तो उनके भी कोई रास्ते नहीं बचे। संवाद हम लगातार करते आ रहे हैं। अंत में हमारे पास अनिश्चितकालीन का आंदोलन कर रहा था, जिसके कारण हमने अनिश्चितकालीन की राह पकड़ी। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता था, ये हमारी मजबूरी थी, जिसकी वजह से हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ा। और जो पूरा परिचय दे दीजिए। मैं मेघ प्रकाश शेरपा, मीडिया प्रभारी, NHM संघ, जिला दंतेवाड़ा। जो 5 मांगे हैं उस पर जैसे हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि उनके मांगे पूरी कर ली गई, तो उनका आदेश देखना चाहते हैं। मीडिया में वो भी सामने आए, आदेश दिखाए। हम कर्मचारी भी सुनेंगे उनकी बातों को, आदेश को देखेंगे। हम भी चाहते हैं हमारी जो मांगे, हमको भी पता है एक साथ पूरी मांगे पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ मांगों पर सहमति बनी है तो आदेश निकाल दीजिए। बस छोटी सी तो मांग है। ग्रेड पे का जो एक चीज़ होता है कर्मचारी पर लागू होता है, उसको आप निश्चित कर दीजिए, उसको लागू कर दीजिए, उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। हम छोटी छोटी मांगे और कर्मचारी हित की मांगे, क्योंकि कर्मचारी जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उसका भी परिवार है। कितने साल वो इस दुख को सहेगा, कब तक वो संविदा प्रथा को अपने ऊपर लोग यानी लेकर चलेगा। उनका भी परिवार है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। कब तक यानी कम रुपए में कम दाम पर पूरी सेवा स्वास्थ्यकर्मी करता रहेगा। बहुत हो गया ये दमन का कार्रवाई। इससे पहले भी बहुत बार हमने आंदोलन किया है। विश्व मजदूर दिवस 1 मई पर भी हमने आवेदन दिया था, जिसमें भी जो MD NHM मैडम ने कहा था कि 1 महीने में कार्रवाई करेंगे, लेकिन 2 महीने का समय हमने संगठनों ने दिया था। लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार का रवैया सरकार का ये अड़ेल रवैया है। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानते, निश्चित तौर पर तो सरकार को भी नुकसान होगा और समाज को भी इसका नुकसान पहुंचेगा, जिसकी जिम्मेदार विष्णुदेव साय सरकार होगी। यही मैं कहना चाहूँगा। जैसे कि इनका जो हमको मांग प्रस्तुत किए हैं, जो 10 मांग है, ये सभी लगभग स्टेट लेवल के मांग है ना। इनके द्वारा जैसे जो आंदोलन पे अनवरत इन लोग जारी किए हैं 18 तारीख से, तो उस पर शासन को अवगत हम लोग पहले ही करा चुके हैं कि इनके द्वारा ये जितनी डिमांड थी वो उसके लिए हम लोग बता दिए थे। और शासन के मंशानुरूप ये भी इन लोग का जैसा वो था, तो कल हम लोग 2 स्वास्थ्य कर्मचारी को जो यहाँ के वो थे, एक प्रदेश जिले के अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे, दोनों का टर्मिनेशन कर दिया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत है ना स्वास्थ्य सुविधा को हम लोग कंटिन्यूस चलाएं। इसके लिए हम लोग नर्सिंग स्टाफ जो भी है, प्राइवेट कॉलेज हैं, ये सब की सुविधा लेते हुए हम लोग कंटिन्यूस चला रहे हैं। इसके लिए शासन को हम लोग आज इनका जिस हिसाब से सामूहिक इस्तीफा प्राप्त हुआ है, आज हम शासन को तत्काल इससे अवगत करा देंगे ताकि किसी प्रकार की अनहोनी अंदरूनी क्षेत्र में भी ना हो पाए। अभी हमारे पास वर्तमान में नियमित कर्मचारी हैं और DMF के कर्मचारी हैं, जिनके माध्यम से हम सेवा को अनवरत रूप से जारी रखे हुए हैं। आज NHM संघ द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे आज NHM संघ द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिया गया है आज CMHO सर को हमारे जिले में जाकर। तो हमारे पिछले 2 सप्ताह से हम अनिश्चित आंदोलन पे चल रहे थे। हमारे 10 सूत्री मांगों को लेकर, पर हमारी किसी भी बात को अनसुना किया जा रहा है। कोई भी मांग पूरा करने के लिए सरकार किसी प्रकार को पहल नहीं कर रहा है और हमारे जो पदाधिकारी थे वो उनके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है और उनको इस्तीफा देने के लिए बोला गया, उनका कार्य समाप्ति करने के लिए कहा गया। इसके विरोध में हम सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिए हैं हमारे CMHO सर को, और इस तरह से हमने अपना विरोध जताने के लिए दिया गया है आज इस्तीफा। और हमारे इतने छोटे छोटे अमाउंट में काम करा रहे थे, हमको बहुत कम सैलरी में काम करवाया जा रहा था, जिसके कारण हमने विभिन्न लोग मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी किए थे। लेकिन आज हमारे
आंदोलन का किसी प्रकार के कोई सुनवाई नहीं करते हुए शासन के द्वारा हम पर उल्टा बर्खास्ती का नोटिस जारी कर रहे थे, जिसके विरोध में आज हमने सीएमएचओ सर को हमारा सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जिससे अब आगे की कार्रवाई जो भी होगा। जैसे नो वर्क नो पेमेंट इसलिए कहा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और कर्मचारियों को क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, नो वर्क नो पेमेंट का जो आदेश जारी किया है उससे निश्चित रूप से कर्मचारियों को प्रभाव तो पड़ेगा ही, पर हम इस छोटे मोटे प्रभाव से नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि अब हमारी लड़ाई उग्र हो गई है, अब हमारी लड़ाई बड़ी हो गई है। अब हम ये 1 महीने 2 महीने के पेमेंट से हम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क तो पड़ेगी, पर हम इस छोटे मोटे नुकसान से हम अब नहीं डरने वाले हैं। और हमारे पूरी संघ की ओर से और हमारे सब संघ का कहना है कि हम अब इस लड़ाई को अपने मंजिल तक पहुंचा कर छोड़ेंगे। आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय तुमान लाल मनहर है और मैं जैसे पोस्ट पे हूँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचेली में जैसे पद पर पदस्थ हूँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचेली में, जिला दंतेवाड़ा में। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम ममता सोना है। मैं ग्राम दुगेली में सीएचओ के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और ब्लॉक दंतेवाड़ा से हूँ। और मैं हम लोग एक एनएचएम कर्मचारी हैं और हम लोगों ने इतने, आज का दिन जो है वो 18वां दिन है और हम इतने दिन से हम हड़ताल में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम अपनी मांगों को हम अपनी सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम अगर हम नहीं होते हैं तो हमारे जो ग्राम है, जहाँ हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आप सभी देखते हैं, जानते भी हैं कि जहाँ जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे कि हमारा आईपीडी ओपीडी, क्योंकि जो भी सीएचओस होती है वो उसी स्थान पे रहती है जहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। अब वहाँ पे हम नहीं रह रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे कि डिलीवरी केस हो गया या फिर ओपीडी आईपीडी देखना हो गया, एनसीडी करना हो गया। जो हम फील्ड विजिट जाते हैं, जैसे कि टीकाकरण, ज़्यादातर हम टीकाकरण भी हम करते हैं और हम सुपरवाइज भी करते हैं। तो इसी कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही है और लोगों को भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने सेंटर के इंचार्ज होते हैं और हमको ही पूरी चीज़ देखना पड़ता है, रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग हर एक चीज़ करना पड़ता है। लेकिन इतने दिन हो गए, लेकिन हमारी जो सरकार है उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी हम नहीं हैं तो पूरी चीज़ एकदम ईजिली चल रही है, लेकिन जब हम थे तो हमारा काम और ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब नहीं है तो बहुत आराम से चल रहा है और हम इतने दिन हड़ताल में हैं, फिर भी सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इतने दिन हो गए हैं तो सरकारों को कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा, या तो फिर जो हमारे वेतन है उनमें 27% ग्रेड पे देना चाहिए, या तो हमको संविदा से हमको रेगुलर हमको करना चाहिए, ताकि जो सेवाएं जो हमारी बंद हो रही है वो सेवाएं पूरे ग्रामवासियों को अच्छे से मिल सके। क्योंकि जो ग्रामवासियां हैं वो उनके लिए सीएचसी पीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत दूर हो जाता है, लेकिन अगर हम अपने सेंटर्स में रहते हैं तो वहाँ पे उनको स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ईजिली मिल जाता है। तो जब से हम हड़ताल में हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि वो अपना जो भी निर्णय है जल्द से जल्द ले और हम अपने कार्य में जा सके, ताकि जो भी असुविधाएं हो रही है ग्राम वासियों को वो सारी सुविधाएं जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।